हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला की मस्ती में। आज हम लेके आए हैं कैलेंडर। इसमें हम थ्योरी बताएंगे प्लस सवालों का हल भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ सवाल हम रेलवे, बैंक, एसएससी या छात्रवृत्ति आयु योग्यता परीक्षा या आपका नवोदय परीक्षा, इनमें कैलेंडर संबंधित कुछ सवाल आते हैं। तो उन सवालों को हम देखेंगे कैसे आते हैं और उनका एक बार रिवीजन करेंगे। अच्छा, कैलेंडर किस काम आता है? वैसे हम लोग देते हैं डेट, दिनांक और महीना ज़्यादा यही देखते हैं, लेकिन आज से समय सवाल देखें। देखो कैलेंडर में क्या होते हैं, आप क्या क्या देख सकते हो? दिन, सप्ताह और महीना। दिन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। सप्ताह देखा जाए तो 7 दिन मिला के एक सप्ताह बन जाता है। महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, महीना क्या होते हैं? सप्ताह 7 दिन का हो गया। महीना कोई कोई महीना 28 का होता है, कोई महीना 29 का होता है, कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है ना। इस तरीके से महीना होते हैं। तो इसके लिए एक है कविता, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, यानी जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर 30 के, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। एक तरीका तो यह है हमको याद करने का। बाकी और कैसे याद कर सकते हैं हम? अपना मुट्ठी खाली घूसा। ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जो जो इसके ऊपर आ रहे हैं वो सब महीने 31 के होंगे, और जो गड्ढे मारे वो महीने 30 के। बाकी फरवरी आपकी अपवाद है, 29 या 28 की हो सकती है। तो याद हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं ना। इस तरीके से हम महीना को आसानी से याद कर सकते हैं, कौन सा 30 का कौन सा 31 का है। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल हम करें। जैसे सवाल दे रखा है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? सोचिए। तो इसके लिए हम आज के दिन से ही मान के स्टार्ट करते हैं। जैसे आज वो क्या कर रहा है? बीते कल से पहला दिन, बीता कल ये, उससे पहला दिन ये, तो बीते कल से पहला दिन क्या होगा? बुधवार। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? बुधवार। तो रविवार कब होगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। आज क्या है? शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। तो रविवार आज, कल, परसों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परसों अगर दे रखा था, या फिर आने वाले कल का अगला दिन। इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। मतलब हमें आज का दिन मान के चलना पड़ेगा प्रेजेंट में। ठीक है, वर्ष हमें 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। तो सबसे पहले हम साधारण वर्ष को समझते हैं। साधारण वर्ष मतलब जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे मैंने डाला 1992, क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? 4 चौके 16, 3 4 अट्ठे 32, 4 9 36 और 9 3 4 अट्ठे 32। अच्छा, इसमें तो 4 का भाग चला गया पूरा पूरा, तो ये लीप वर्ष में चला जाएगा। अगर यहां मैं 1 कर दूं, 1 कर देता हूं, ये 4 7 28, तो 3 शेष, तो ये कैसा? ये साधारण वर्ष है। 1991 कैसा आ जाएगा? साधारण वर्ष आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, कुछ संख्या आपकी ऐसे भी हो सकती है, 1900, 1600, 1800, 2000। क्या ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? इनमें तो 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये साधारण वर्ष है। अगर जहां पर 100 दे रखा, 1900, 1600, 1800, तो वहां क्या करेंगे हम लोग? 400 का भाग देंगे। 1900 में 400 का भाग देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 4 चौक 16, 16 और 3 शेष। तो यह कैसा है? यह एक साधारण वर्ष में ही आ जाता है। इस तरीके से हम 100 वाले को 400 भाग और वैसे वाले को 4 का भाग देके देख लेंगे। अब देखते हैं अगला लीप वर्ष। अब देखते हैं लीप वर्ष। इसमें हम देखेंगे अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे मैंने पिछले सवाल में लिया था 1992, अब ले लेता हूं 1996। अब इसमें 4 का भाग देखो, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 4 9
36, 3 और 6 बचा, 4 9 36, शेषफल 0। तो ये कैसा है, ये 1996 लीप वर्ष है। अच्छा हम देखते हैं लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। 1996 के बाद 2000 ये भी लीप वर्ष रहेगा, फिर 2004 ये भी लीप वर्ष है। 4 का अंतर में लीप वर्ष आते हैं। लीप वर्ष में जो आपका साल होगा वो 366 दिन का होता है, यानी इसमें जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी, 29 दिन की फरवरी आपकी होती है। तो हमें पता है कि फरवरी 29 4 साल बाद रिपीट होता है, तो इसीलिए लीप वर्ष भी 4 साल बाद रिपीट होता रहता है। ये लीप वर्ष हम निकालना सीख गए। अब जो जस्ट सवाल आता है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, नहीं है तो आपको क्या करना है, वही जैसे पहला 1908 है, 1908 में हमें किसका भाग देना है, 4 का, 4 चौके 16, क्या बचे 3, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 सत्ते 28 चला गया। अब 1984 में आप दीजिए भाग, इसमें भी चला जाएगा। अच्छा 1978 में भाग दे के देखते अपन, 1978 में 4 चौके 16, 3, 4 सत्ते 4 अट्ठे 4 9 36, 1 18 और 4 3 12, 4 चौके 16, 2 शेष, तो इसमें 2 शेष बच रहा है, यानी ये जो है 1978 ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। अच्छा 2000, क्या 2000 में 4 का भाग चला जाएगा ना, 4 का नहीं, हमें 400 का भाग देना, हम पीछे वाले सवाल में देख ही चुके हैं। अच्छा 2000 में 400 का भाग देके देखता हूँ, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 4 पंजे 20 चला गया पूरा पूरा, तो इसमें नहीं गया, तो ये क्या है आपका लीप वर्ष नहीं है, बाकी सब लीप वर्ष है। इस तरीके के सवाल आप आसानी से कर सकते हो। अब सीखते हैं हम लोग विषम दिन निकालना। विषम दिन कैसे निकाल सकते हैं, 7 का भाग देने पर जो शेषफल आए वो विषम दिन कहलाता है। जैसे एक साधारण वर्ष में जैसे 365 में विषम दिन कितने होंगे, 365 में अगर आप 7 का भाग देते हो, 365 में 7 का भाग, 7 चौके 28, सॉरी 7 पत 35 और 1 और 7 दूनी 14, 1 शेष, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 365 में 1। और लीप वर्ष में 365 में 1 आ रहा था, इसमें 366 दिन होते हैं तो इसका 2, और 31 दिन में 7 चौके 28, 29 30 31 3, 30 दिन में 7 चौके 28 और 2 30, 29 में 1 दिन, और जिसमें 28 दिन होता है उस विषम दिन की संख्या 0 होती है। इस तरीके से हम विषम दिन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सप्ताह किस दिन से स्टार्ट होता है, तो हमारा सीधे सीधे हमको पता होना चाहिए सप्ताह हमेशा सोमवार से स्टार्ट होता है, रविवार से नहीं होगा, सोमवार से स्टार्ट होगा सप्ताह। इस तरीके से हम एक सवाल को हल आसानी से कर सकते हैं, कोई सवाल आता है तो। चलो मैं अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, सवाल आगे करते हैं सर। चलो एक सवाल दे रखा है 6 जनवरी को शनिवार है तो 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा, हमको ये सवाल करना है। तो इसमें जनवरी पूछिए तो कहीं ज्यादा दूर जाना नहीं, इसी महीने में पूछा हुआ है। अब ऐसा मत करना आप कैलेंडर निकाल लो 6 जनवरी को खोजो शनिवार है कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, ये तो अपने मन से बनाए हुए सवाल है। तो देखो 6 जनवरी से 21 जनवरी कितने दिन का अंतर है, 21 - 6 कितने दिन का है जी, 15 दिन का। यस सर, 15 दिन का अंतर आसानी से निकल गया। अब आपको करना क्या है, 15 में 7 का भाग देना, यानी विषम दिन ज्ञात करना है। 7 दूनी 14, 1 शेष। अब क्या करें, शनिवार है, इस शनिवार में हमको जो शेष आई है 1, इसको जोड़ देना है। तो शनिवार के बाद 1 जोड़ देना तो क्या आएगा, रविवार। तो इस तरीका से 21 जनवरी को क्या होगा, रविवार होगा। इस तरीके से हम सवालों को निकाल सकते हो, एक ही महीने में दे रखे हो तब। ठीक है, अब अगले महीने वाले कैसे करेंगे वो और देखते हैं। ऐसा बच्चों जैसे सवाल में आगे की तारीख पूछी तो उसमें जोड़ देता है, अगर पीछे की तारीख पूछी जैसे किसी माह की 31 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 8 तारीख को क्या होगा, क्या होगा। अब आप उल्टा करोगे, उल्टा नहीं करना, हमें अंतर निकालना सीधा। 31 - 8 कितना अंतर आया, 23। अब 23 में विषम दिन निकाल लीजिए। 23 में विषम दिन निकालने का तरीका 7 से भाग, 7 तिया 21, 2 शेषफल। अब क्या करें, रविवार -2 घटा दें, क्या जाएगा, शुक्रवार। तो इसका इस सवाल का आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आगे दिया हो तो जोड़ना है, पीछे दिया हो तो घटाना है। क्लियर।
अगला सवाल है 15 जनवरी को शुक्रवार है तो 12 फरवरी कौन सा दिन होगा। ये महीना चेंज हो गया। अब इसमें करना क्या है हमको, 15 जनवरी तो जनवरी कितने की होती है, 31 जनवरी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 31 में से 15 घटाओगे, कितने आ जाएंगे, 16 दिन। 16 दिन ये। अब फरवरी में कितने, 12 दिन। ये जनवरी के और ये फरवरी के 12 दिन, ठीक है। आप चाहो तो इनको जोड़ कर निकालो या ये कि हम विषम दिन निकाल सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 और शेष पर कितना बचा, 2, तो 2 विषम दिन। देखो ऐसा करके 16 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2, तो इसके विषम दिन कितने आके निकल गए, 2 निकल गए। प्लस 12 के 7 तिकन 7, 8 9 10 11 12, 5 इसके विषम दिन निकल के आ गए। 5 और 2 7। अब 7 निकल गए। अब 7 में फिर क्या करेंगे, फिर वो भाग देंगे। 7 में 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0। तो इस क्या है, शुक्रवार में क्या जोड़ना है, 0। तो मतलब क्या रहेगा आपका, 12 फरवरी को शुक्रवार ही रहेगा। इस तरीका से आप अगले महीना के सवालों को आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया वो। अब अगला सवाल देखा मैं, 16 जनवरी को रविवार है तो 10 अगस्त को क्या होगा। आप लगता है निकाल लगे होंगे, बहुत अच्छी बात है निकाल रहे हो तो। लेकिन इस सवाल में देखा जाए तो जनवरी से अगस्त, इसमें एक महीना आ रहा है फरवरी। अब हमें फरवरी ये नहीं पता लग रहा 28 की 29 की है, तो ये सवाल क्या है, अपूर्ण है। कैसा सवाल है ये, अपूर्ण, डाटा इसका अपूर्ण है, तो इस सवाल को हम हल नहीं कर सकते। क्लियर, ऐसे सवालों को देख लिया करो। हाँ, अगर सवाल मैं बताता हूँ पूरा कैसे लिखेंगे। 11 को रविवार है तो 10 अगस्त को क्या होगा, यानी ये उसी साल के बारे में पूछ रहा है। तो ये सवाल हमको 2011 है, हमको सन पता लग गई। अब 2011 कैसा लीप वर्ष है, साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। अब जनवरी से स्टार्ट करते हैं हम। जनवरी, फरवरी, अच्छा जनवरी में 16 जनवरी होती कितनी, 31 की। 31 में 16 कम कर दो, कितने आ जाएंगे, 15 दिन। ठीक, फरवरी कितने की है, साधारण कितने की होती है, 28 की, है ना। अच्छा, इनके साथ के साथ अगर हम विषम दिन भी लिखते चलें, विषम दिन निकालना आप लोग सीख चुके हो। 7 का भाग दें, 7 दूनी 14, 14 में 1 शेष बचा, 7 चौक 28, 0। फिर मार्च 31 की होती है, तो इसके विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3। फिर अप्रैल, मार्च 31 तो 30, अप्रैल 30, तो इसके विषम दिन 2। मई 31 तो हम पता ये 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त कितना है, 10 अगस्त पूछा उसने। 10 दिन खाली लेंगे, पूरा नहीं है ना, 10 दिन लेने हैं। अब 10 दिन में 7 का भाग देंगे तो शेष कितने बचेंगे, 3। तो इस तरीका से हम लोग सारे विषम दिन निकल कर आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको यहाँ से काट सकते, देखो 3 और 3 6 और 1 7, कट गया 0। 3 और 3 3 6, 2 8 और 2 10, तो 10 में 7 का भाग देंगे तो 7 1 7, कितने बचे, 3 विषम दिन बचे। अब 3 विषम दिन बच रहे हैं तो क्या रहा है, रविवार में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो उस दिन क्या होगा आपका, बुधवार निकल के आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 में 7 का भाग दे दूं, 7 दूनी 14, वही 3 आपका शेषफल बचता है। 3 जोड़ दोगे आसानी से सवाल निकल के आ जाएगा। हुआ क्लियर। इस तरीका से हम किसी महीने में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें विशेष ध्यान ये रखना है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, वर्ष जरूर दी होनी चाहिए, तभी हम सवाल को आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर। इसी वर्ष में अगले वर्ष के लिए सवाल करेंगे, जैसे 2014 में ये था, 2017 में क्या होगा उस महीने में, ऐसे सवाल निकालने के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। और आपके कमेंट और लाइक का इंतजार जरूर रहेगा। और मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए जब भी मुझे हौसला मिलेगा, जब आप ज़्यादा से लाइक और शेयर करोगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।